क्या आप जानते हैं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा यात्रा लगता है, देवी समक्का सारलम्मा का यात्रा, जो दुनिया का सबसे खास, सबसे पावन और सबसे बड़ा आदिवासी भक्ति मेला माना जाता है। आइए जानते हैं समक्का सारलम्मा यात्रा के बारे में। समक्का सारक्का के पीछे की असली कहानी, सच, संघर्ष और बलिदान की कहानी। क्या तुम्हें पता है, भारत में एक ऐसी सरकार की कहानी है जो राजा के कर के खिलाफ लड़ी, जिसमें एक मां बेटी ने अपनी जान दे दी, और आज भी करोड़ों लोग उन्हें देवी मानते हैं। इस कहानी का नाम है समक्का सारलम्मा। ये पूरी कथा मेडारम गांव के जंगलों में हुई मानी जाती है, जो कि तड़वई मंडल, मुलुगु जिला, तेलंगाना, भारत में स्थित है। ये जंगल दक्षिण भारत के सबसे पुराने और रहस्यमयी जंगलों में से एक माना जाता है। आखिर समक्का कौन थी? असली पृष्ठभूमि। ये कोई दैवी जन्म जैसी कहानी नहीं थी। समक्का का जन्म किसी परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि वो जंगल में मिली थी। ये एक लोक कथा है जिसे कोया आदिवासी लोग सदियों से बताते आए हैं। तो फिर देवी समक्का का जन्म कैसे हुआ? कहानी का सबसे रोचक हिस्सा। ये कहानी हमें करीब 700 साल पीछे ले जाती है, आज के तेलंगाना के घने जंगलों में, जहां कोया आदिवासी समाज रहता था। माना जाता है कि 13वीं सदी, लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में मेडारम गांव, जो कि तेलंगाना राज्य में है, वहां के घने जंगलों में कुछ कोया आदिवासी शिकारी शिकार करने गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक नवजात बच्ची जंगल में अकेली बाघ शेरों के बीच खेल रही थी, हंस रही थी जैसे वे सभी जानवर उसके मित्र हों। वो बाघ शेरों के बीच भी पूरी तरह सुरक्षित थी, और सभी जानवर उस बच्ची के पास खेल रहे थे, मानो उसमें कोई विशेष शक्ति हो। आदिवासी नेताओं ने उस बच्ची को उठाया और उसका नाम समक्का रखा, क्योंकि वे मानते थे कि वो जंगल की शक्ति, देवी स्वरूप है। समक्का का उस घने जंगल में मिलना, इसका अर्थ क्या था? बहुत से लोग मानते हैं कि वो देवी की शक्ति का रूप थी, जंगल की रक्षा शक्ति। इसीलिए मिट्टी और वन जंगल से जुड़े लोगों ने उसे अपनाया और पाला। बाद में जब वो बड़ी हुई, तो उसने आदिवासियों के लिए नेतृत्व किया और उनके संघर्ष की अगुवाई की। क्या ये धार्मिक कथा है? हाँ, समय के साथ ये कथा देवी पूजा में बदल गई। लोग विश्वास करते हैं कि समक्का देवी की शक्ति का प्रकटीकरण थी। उसने आदिवासियों की रक्षा की। आज लोग उसे और उसकी बेटी सारलम्मा को देवी के रूप में पूजते हैं। तो फिर ये सरकार क्या है? सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, समक्का सारक्का न कोई सरकार है, न कोई पार्टी, न कोई राजा। ये आदिवासी इतिहास की सबसे बड़ी बलिदान गाथा है, जिसे लोग प्यार और सम्मान से समक्का सरकार ही कहने लगे। अब कहानी में आगे चलते हैं। समक्का बड़ी हुई और उसकी शादी हुई पगिदिद्दा राजू नाम के एक बहादुर आदिवासी नेता से। समक्का सिर्फ मां नहीं थी, वो एक नेतृत्व करने वाली महिला थी। लोग उन्हें प्यार से मां कहते थे, क्योंकि वो अपने लोगों का दर्द समझती थी। कुछ समय बाद समक्का की एक बेटी हुई, जिसका नाम सारलम्मा रखा गया। फिर कुछ समय बाद एक बेटा हुआ, जिसका नाम जम्पन्ना रखा गया। उस समय वहां काकतीय राजा का शासन था, जिसने आदिवासियों पर भारी कर लगा दिया। जंगल और आदिवासी इलाकों पर जबरदस्ती कर, अनाज, पशु और जंगल के उत्पादों पर कर न देने पर सैन्य कार्रवाई। उस समय वहां सूखा पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन काकतीय राजा को पूरा कर चाहिए था। तब समक्का ने आदिवासियों की ओर से राजा के खिलाफ आवाज उठाई। जब पेट खाली है, तो कर किस बात का? इस बात पर काकतीय राजा को बहुत क्रोध आया और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा ने युद्ध के लिए सेना भेज दी, और यहीं से शुरू हुआ एक असमान युद्ध। जंगल के आदिवासी बनाम राजा की सेना। मां की तरह बेटी सारलम्मा और बेटा जम्पन्ना भी अपने समाज के लिए खड़े हुए। बलिदान। इस भीषण लड़ाई में समक्का की बेटी सारलम्मा शहीद हो गई और बेटा जम्पन्ना भी मारा गया। लेकिन विजय समक्का की हुई। समक्का का अंतर्धान। जब युद्ध समाप्त हो गया, समक्का अकेली जंगल की ओर चली गई।
वहीं जहां से वो माता आई थी। कहा जाता है वो धरती में समा गई और पीछे छोड़ गई एक बांस के पेड़ के नीचे कुमकुम का डिब्बा। आदिवासियों ने कहा समक्का देवी बन गई। मेला कैसे शुरू हुआ? इसी बलिदान की स्मृति में मेडारम जात्रा शुरू हुआ। हर 2 साल में भारत और पूरी दुनिया से 2 करोड़ से अधिक लोग घने जंगलों में आते हैं, बिना मंदिर, बिना मूर्ति, सिर्फ आस्था के सहारे। ये कहानी अलग क्यों है? यहां न कोई ब्राह्मण, न वेद मंत्र, न कोई राजा, सिर्फ आदिवासी संस्कृति है। इसीलिए लोग कहते हैं समक्का सारक्का बराबर जनता की सरकार। समक्का सारक्का हमें सिखाती है सत्ता तलवार से नहीं बल्कि बलिदान से बनती है। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी स्कूल की किताबों में होनी चाहिए तो इसे आगे साझा करो। और ऐसी ही कहानियों वाले वीडियो के लिए लाइक और साझा करना न भूलें। जय समक्का सारक्का।